नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है इलाज के लिए यूज़ की जाने वाली वेरियस पद्धतियों में होम्योपैथी। क्या होम्योपैथी कामयाब है? देखो, मॉडर्न मेडिसिन जिसको एलोपैथी भी कहते हैं, उसका जो स्वरूप आजकल है पहले ऐसा नहीं था और इसलिए होम्योपैथी ने जन्म लिया। आप जिस तरीके से हमारी साइंस को, मॉडर्न मेडिसिन को समझते हैं कि जब कोई बीमार हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ, उसको एंटीबायोटिक दी और इस तरीके से मरीज़ में आराम आ गया। इमेजिन करिए जब एंटीबायोटिक्स नहीं थी तो क्या किया जाता था। आज से कुछ 100-200 साल पहले इलाज क्या किया जाता था? एक तो होता था ब्लड लेटिंग, लीच जोंक को चिपका दिया जाता था शरीर से, ये सोचते हुए कि ख़राब ब्लड शरीर से निकल जाएगा। हाँ, ये एक मॉडर्न मेडिसिन में इलाज का तरीका होता था। दूसरा तरीका क्या था कि जैसे डायबिटिक मरीज़ हैं, इंसुलिन का आविष्कार तो 1921 में हुआ, उससे पहले कोई इलाज नहीं था डायबिटीज़ का। तब क्या चलते थे, डिबेट चलती थी कि डायबिटिक मरीज़ को ज़्यादा खाना खिलाया जाए या कम खाना खिलाया जाए, और अल्टीमेटली डॉक्टर इस नतीजे पे पहुँचे कि मरीज़ को भूखा रखो। मरीज़ ने मर तो जाना होता था, चाहे वो भूख से मरे या डायबिटीज़ से। फिर तीसरा, आपको जान के हैरानी होगी कि सिफिलिस का इलाज, जिसको शायद आतसक या स्ट्रोजाक कहते हैं हिंदी में, उसके इलाज में जब तक एंटीबायोटिक नहीं थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1927 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ लिया था। उन्होंने कहा था कि मरीज़ को मलेरिया पैदा करा दो, उसके शरीर में किसी तरीके से मच्छर के कटवा के मलेरिया कर दो, जिससे उसको जब 41 डिग्री तक बुखार जाएगा, शिवरिंग से, ठंड से बुखार होगा, तो सिफिलिस के जर्म अपने आप मर जाएंगे। और ये इलाज काफ़ी कामयाब भी हुआ था। तो मॉडर्न मेडिसिन में इतनी तकलीफ़ें थीं। और सबसे पहले क्या हुआ कि जॉर्ज वाशिंगटन जो थे, जो अमेरिका के इतने फेमस प्रेसिडेंट थे, उनको गला ख़राब हो गया। ये बात मैं कर रहा हूँ 1799 की। तो उस समय उनके इलाज में उनको ब्लड लेटिंग की गई। ये जो कि कुछ लिटरेचर में है, जो मैंने गूगल में पढ़ा था, उसमें क्या हुआ कि कुछ स्टडी में तो यह है कि उनका 40% तक ब्लड लूज हो गया और उनकी जान चली गई। एक गला ख़राब होने से एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की जान चली गई। तो उस समय एक बहुत बड़ा वर्ग था जो कहता था कि मॉडर्न मेडिसिन जिस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं ठीक नहीं है। तो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, हानेमन जो थे, उन्होंने कहा कि ये मॉडर्न मेडिसिन, तो ये तो एक और बीमारी है, इसको उन्होंने नाम दे दिया एलोपैथी। एलो का मतलब होता है सेम, जैसे ये भी एक बीमारी है। इलाज करना बीमारी का एक बीमारी है उस ज़माने के हिसाब से, इसलिए इसका नाम दे दिया एलोपैथी। और उन्होंने एक तरीका अपनाया जिसको उन्होंने नाम दिया होम्योपैथी। होम्यो कहते हैं होमो सेपियंस, इंसान, कि एक इंसान के लिए इलाज जो किया जाए वो तरीके से किया जाए, उसका नाम दे दिया होम्योपैथी। और होम्योपैथी के प्रिंसिपल उन्होंने क्या रखे कि प्लांट डिराइव्ड कुछ केमिकल्स को इतने डाइल्यूशन में बॉडी में डाला जाए जिससे कि हमारी बॉडी जो खुद अपने को हील करने में समर्थ है, जो थाउजेंड ऑफ ईयर में इवॉल्व हुई है, वो खुद ही बीमारी का इलाज कर लेगी। इन अदर वर्ड्स, बहुत डाइल्यूशनल फॉर्म में वही बीमारी जो करने वाली है, उसी के केमिकल्स को बॉडी में इंजेक्ट किए जाएं या खिलाए जाएं या मुंह से दिया जाए, जिससे कि बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करे और उससे बीमारी ठीक होती है। और सरप्राइजिंगली उनकी ये बात बहुत ज़्यादा कामयाब हुई और जो लोग एलोपैथी से थक चुके थे वो होम्योपैथी की तरफ अट्रैक्ट हुए। और ये कहते हैं ना कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। अगर होम्योपैथिक केवल झूठ ही होती तो ये इतनी तरक्की नहीं करती। आज की डेट में भी बिना ज़्यादा प्रमोशन के $17 बिलियन का बिजनेस हर साल होम्योपैथी का है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि होम्योपैथी भी एक अलग पद्धति है जिसको हम अपना सकते हैं। और जो लोग होम्योपैथी को क्रिटिसाइज़ करते हैं वो आधे मन से करते हैं, क्योंकि इसमें भी साइंटिफिक तथ्य हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आयुर्वेद को बहुत प्रमोट नहीं किया गया, उसी तरह होम्योपैथी को बहुत प्रमोट नहीं किया जाता। जो इसके अगेंस्ट बोलते हैं वो कहते हैं इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ये कैसे हो सकता है कि लाइक क्यूर्स लाइक, जो होम्योपैथी का बेसिक प्रिंसिपल है। तो उसके जवाब में जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, अभी कोविड हुआ था, कोविड में हम 2 टाइप की वैक्सीन लगाते थे, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। कोवैक्सीन क्या थी? ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन थी, यानी कि
कोविड के वायरस को कि वो हार्म ना करे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता था, जिससे कि बॉडी के इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, ताकि कोविड का इन्फेक्शन फिर कभी हो तो नुकसान ना करे इंसान को। तो यही चीज़ तो ऑलमोस्ट होम्योपैथी करती है। वो हमारे शरीर में उसी तरीके के केमिकल्स के जो प्लांट बेस्ड होते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट नहीं करते, थोड़ी सी मात्रा में डाल देती है, जिससे कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा होकर उस बीमारी से लड़ता है। हाँ, क्योंकि ये स्लो लड़ता है तो जनरली ये क्रॉनिक बीमारियों में कामयाब होती है। तो जिस तरीके से भगवान तक पहुंचने के लिए अलग अलग धर्म हैं, हिंदू धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, पारसी धर्म है, मुस्लिम धर्म है, उसी तरह शरीर का इलाज करने के लिए हमारे पास अलग अलग मोडेलिटीज़ हैं। मॉडर्न मेडिसिन है जिसको एलोपैथी भी कहते हैं, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, यूनानी मेडिसिन है, चाइनीज़ मेडिसिन है, तिब्बतन मेडिसिन है। तो ये कहना कि केवल मॉडर्न मेडिसिन है ठीक नहीं होगा, लेकिन ये कहना कि मॉडर्न मेडिसिन बेकार है ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बिना मॉडर्न मेडिसिन के सर्जिकल चीज़ें नहीं हो सकती, शरीर के बाकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स नहीं हो सकते। और आयुर्वेद बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम बीमारी होने से ही रोकें। इसका जिक्र जो है हमारे अथर्ववेद में है, सामवेद में है, सारे वेदों में दिया गया है। और ये बेसिकली बीमारियों से बचने की पद्धति है। और इलाज की पद्धतियों में अलग अलग हैं, एक तो मॉडर्न मेडिसिन है, एक होम्योपैथी है, एक यूनानी मेडिसिन है। अनफॉर्चुनेटली कमर्शियल वर्ल्ड में, कॉमर्स में एक मेडिकल वर्ड भी धंधे का जरिया बन गया है और पूरी रिसर्च बाकी साइंसेस पर नहीं होती। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद केवल ये था कि किसी एक साइंस को आप निगेट कर दें बिना डिस्कस किए ठीक नहीं होगा। हर साइंस का, हर एक पद्धति का हमारे मॉडर्न समय में यूज़ है। अगर कोई इमरजेंसी है, कोई ट्रीटमेंट देना है और इमीडिएट ट्रीटमेंट देना है, तब तो मेरे ख्याल से हमें मॉडर्न मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन के सहारे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम समय रहते अपना प्रोफिलैक्टिक करें, सैर करें, मॉडर्न लाइफस्टाइल को छोड़कर जो हमारी नेचर के साथ रहने वाला लाइफस्टाइल है वो अपनाएं और जड़ी बूटियों से अपना इम्यून सिस्टम ही स्ट्रॉन्ग रखें, तो उसमें आयुर्वेद काम आएगा। और क्रॉनिक बीमारियों के लिए अगर हमारी मॉडर्न मेडिसिन कामयाब नहीं होती तो होम्योपैथी ट्राई करने में कोई हार्म नहीं है। टाइम है कि अगर हम सारे साइंस को एमलगमेट करके हर एक का फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें। और शायद यही बात आयुष मंत्रालय द्वारा की जा रही है, जिसमें ए को मैं आयुर्वेद रखूँगा और एच को जो एंड में है वो मैं होम्योपैथी रखूँगा। तो मेरे आज के वीडियो का मकसद यही था, लोगों में ये जागरूकता फैलाना कि आयुर्वेदा का भी महत्व है, होम्योपैथी का भी महत्व है और मॉडर्न मेडिसिन का भी महत्व है, इवन यूनानी मेडिसिन का महत्व है, चाइनीज़ मेडिसिन का भी महत्व है। और हमें इन सबको अपने साथ लेकर चलना चाहिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस तरह के अपडेट मैं आपको डेली देता रहूँगा और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको मेरे इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा एक और भी चैनल है लाइटर मूड में, जिसमें मैं एंटरटेनमेंट की बातें, फिल्मी जगत की बातें, शायरी की बातें करता हूँ, जिसका नाम है DS रिव्यू। मेरे इस चैनल जिससे आप जुड़े हैं इसका नाम है डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।